मैं राजीव पराशर आज सवाल बाज़ार के प्लाई रिपोर्टर के सवाल बाज़ार के अंक में जितने भी व्यूअर हैं 1 फरवरी है 12:30 बजे आप सभी का स्वागत है और सभी को गुड आफ्टरनून है। आज बजट का दिन भी है। सारे लोग बजट अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने लोकसभा में अभी बजट पेश किया और हालांकि ये इंटरिम बजट है, पूर्ण बजट जो कि इलेक्शन ईयर है, तो इलेक्शन ईयर में मई में एक्सपेक्टेड है इलेक्शन, तो कंप्लीट बजट तो जुलाई में आएगा। लेकिन ये अंतरिम बजट आज आया है, कई सारे उसमें न्यूज़ है, कई सारी चीज़ें हैं, आप लोग देख रहे होंगे। लेकिन हम लोग आज प्लाई रिपोर्टर के सवाल बाज़ार के इस फोरम पे बात करने वाले हैं रिहाउ इंडिया के जो फर्नीचर सॉल्यूशन डिवीज़न है उसके हेड करते हैं वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर मनीष अरोड़ा जी से आपसे रूबरू कराएंगे। चूँकि एजवेंट इंडस्ट्री इंडिया में काफ़ी तेज़ी से इसका ग्रोथ हो रहा है, प्रोडक्ट का एक अच्छा एक्सेप्टेंस है, इसका क्या रोल है, फर्नीचर इससे कितनी ब्यूटीफाई होता है और इसमें क्वालिटी का पैरामीटर क्या है। रिहाउ एक जर्मनी की कंपनी है, तो जर्मन टेक्नोलॉजी इंडिया में जब कंपनी एंटर हुई थी तो शायद पहली कंपनी थी, 1-2 छोटे मोटे एजवेंट के प्रोड्यूसर थे, लेकिन उसका नंबर साइज करीब 100 बढ़ गया। तो इन सभी मुद्दों पे मनीष जी से हम बात करेंगे। रिहाउ के बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि रिहाउ जर्मनी जो ग्लोबल है, जो जर्मन कंपनी है, 1948 में ये शुरू हुआ था रिहाउ का और करीब वर्ल्ड की ग्लोबल टर्नओवर 5 मिलियन यूरो है। 1997 में रिहाउ इंडिया जो कंप्लीट जर्मन सब्सिडरी है वो फाउंड हुआ। 2001 में पुणे में रिहाउ इंडिया ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप की, एक लाइन, एक पूरी कंप्लीट एक्सट्रूजन नल लगाई जिसका कि करीब 350 टन की प्रोडक्शन कैपेसिटी था। इसके बाद धीरे धीरे रिहाउ ने इंडिया के मार्केट में अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को और अपने मार्केट को ग्रो करते चले गए। हर साल ग्रोथ हुआ, हर साल कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ। पुणे के बाद जो नई यूनिट लगी रिहाउ की वो गुजरात के बड़ोदरा में लगी और बड़ोदरा में धीरे धीरे एक्सपेंशन हुआ। हाल में यानी 2023-24 में कंपनी ने अपने पूरा मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक छत के नीचे, एक रूफ के नीचे बड़ौदा में शिफ्ट किया है और तकरीबन 20 एक्सट्रूजन लाइन है। आप समझिए, करीब करीब देखा जाए तो 8,500 टन की कैपेसिटी है बड़ोदरा में। तो इंडिया का एक बहुत सबसे कहेंगे कि हाईएस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी का प्लांट रिहाउ का है और रिहाउ ने इंडिया मार्केट में इसके साथ साथ बाज़ार को भी काफ़ी ग्रो किया। इंडिया में 4 ऑफिसेस हैं रिहाउ के, जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और पुणे में हैं। इसके अलावा कई 6 वेयर हाउसेस हैं, हर जगह नेटवर्क है। एक्सपीरियंस सेंटर अभी कई जगहों पे है। बेंगलोर में एक बेहतरीन एक्सपीरियंस सेंटर है। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई में जल्द ही नए एक्सपीरियंस सेंटर ओपन हो रहे हैं। रिहाउ आने वाले समय में अपने फ्रेंचाइजी के माध्यम से इंडिया के हर कोने में एक्सपीरियंस सेंटर, खास करके जो टायर 1 सिटीज़ हैं उसमें प्लान है कि हर जगह फ्रेंचाइजी के थ्रू अपने नए एक्सपीरियंस सेंटर ओपन करने का है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो एजवेंट इंडस्ट्री है, रिहाउ का जो फर्नीचर सॉल्यूशन डिवीज़न है, फर्नीचर सॉल्यूशन डिवीज़न टोटल इंडिया के टर्नओवर का 80% कंट्रीब्यूट करता है और इस 80% में जो एजवेंट है वो 60% है। तो रिहाउ के टोटल जो बिज़नेस है इंडिया का, उस बिज़नेस में एजवेंट एक मेन प्रोडक्ट है, प्रोमिनेंट प्रोडक्ट है और एक कहेंगे कि इंडिया में एक ब्रांड लीडर है रिहाउ, क्योंकि जर्मन कंपनी है, ऑर्गेनाइज वर्किंग मॉडल है, प्रोडक्ट में काफ़ी इनोवेशन है। तकरीबन 14,000 से ज़्यादा डिज़ाइन है। SKUs करीब 20 लाख SKUs तो इंडिया में एजवेंट में रिहाउ के पास है। तो एक काफ़ी बड़ा नेटवर्क है। कई प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी रिहाउ ने पिछले अपने इंडिया के तकरीबन 25-26 साल की जर्नी में काफ़ी नए प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किए। फर्नीचर सॉल्यूशन डिवीज़न में समय के साथ कंपनी ने बहुत सारे प्रोडक्ट भी ऐड किए हैं, अपने बास्केट्स को इंक्रीज़ किया है, जिसमें हाई ग्लॉस बोर्ड, प्रीमियम कैटेगरी के मैट और ग्लॉस के बोर्ड भी एंट्री किए। रोलर शटर काफ़ी फेमस प्रोडक्ट्स है रिहाउ का। एडेसिव में भी कंपनी एंट्री की है। साथ साथ सॉलिड सरफेस, फ्लोरिंग, वॉल क्लैडिंग और 2022 में कंपनी ने टाइटस जो हार्डवेयर का ब्रांड्स है, इंटरनेशनल ब्रांड है, उसके साथ इंडिया में मार्केट के लिए टाई अप किया और 2022 में ही कंपनी ने अपना किचन डिवीज़न लॉन्च किया, जो इसका शोरूम बेंगलोर में रहा। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी ने अपने इंडिया मार्केट में अपने मार्केट शेयर को, ग्रोथ को एक्सपेंड किया है और इस फर्नीचर सॉल्यूशन डिवीज़न को लीड करते हैं मिस्टर मनीष अरोड़ा जी।
हम उनसे बात करेंगे। इसके पहले मैं चाहूँगा कि एक वीडियो देखिए जो रेहाऊ के प्रोडक्शन का है, उसके बाद में मनीष जी के पास आएंगे। A legacy that's over 7 decades. Rehau has led the way across various sectors, consolidating its global presence. We are pioneers in industry solutions like furniture, building, automotive and industrial. Our ever-evolving and innovative business solutions have been redefining the way people live, work and engage with the world. With an insightful knowledge of the market and materials, complemented by state-of-the-art German technology and manufacturing processes, we are engineering progress, enhancing lives. Our success is based on trust, innovation and reliability. Rehau achieves long-term competitive advantage through our cutting-edge innovations and outstanding reliability. Rehau offers innovations and advanced systems to strengthen our global leadership in product, consultation and service. More than 25 years, Rehau India has developed a well-established network base in India with 1,000 plus direct customers and 3,000 plus retailers. We aim to empower the government's Make in India, strengthen with German technology. Edgeband gives more than just a finishing touch to your world of furniture. Here, we are unlocking the secrets to seamless elegance and unmatched durability with Rehau. Driving innovation in the furniture industry for more than 50 years, Rock'n'Tex globally have become the #1 choice for the whole ecosystem of the furniture industry, providing collections, style, durability and ease of use. Rehau introduced the game-changing Rock'n'Tex UPVC Edgeband for the first time in India. A sustainable furniture solution maintaining hygiene and non-toxic nature in its usage. DOP-free, antibacterial, antifungal, along with other material offerings like ABS, PMMA, PP and veneer for Indian furniture industry. Rock'n'Tex Edgebands are easily available everywhere in a wide range of choices and are easy to install. More than 2 million Edgeband collection, 1400 plus designs, 500 plus active designs, 200 plus new additions annually. 4 promises you can rely on us. 100% matching Edgeband decorative design for any surface. Edgeband for application ranges. All gloss levels from excellent matte to mirror gloss. Variety of processing and decorative design diversity. Today, Rehau India has 2 plants in Pune and 1 in Vadodara with 4 station printing lines, high-speed multiple European extrusion lines catering the market potential. Our annual manufacturing capacity is more than 200 million meters with diverse portfolio offering various thickness and width of edgebands catering India's dynamic demand. 0.4 to 3 mm thickness, 12 to 100 mm width. Rock'n'Tex Edgebands properties are machine friendly. This increases the machine life and low maintenance being a cost-effective proposition for our partners. What's more, the patented Zero Edgeband range is another revolutionary edgeband from the house of Rehau, helping achieve a seamless finish with no framing effect. These pro-invisible joint edgebands imply laser technology for a much superior joint between the edgeband and the board. The Zero Joint Edgeband Dynamic is compatible with other technologies like hot air and near infrared. When you choose Rehau,
You choose innovation and a commitment to a better tomorrow. Raukentex. तो एक बार फिर सभी को नमस्कार। आपने अभी देखा रेहाउ की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को, उनके प्रोडक्ट रेंज को, उनके प्लांट के यूएसपी को, और एज बैंड का क्या रोल है और क्या स्माइल है फर्नीचर में यूज़ करने के बाद, उसका भी एक वीडियो देखा। तो एक बार फिर सभी का स्वागत है। मनीष जी हमारे साथ हैं। मनीष जी पिछले 37 ईयर से इस मार्केटिंग बिजनेस में हैं, मार्केटिंग प्रोफेशन में हैं, एक अच्छे प्रोफेशनल्स हैं। कई हार्डवेयर कंपनियों में इन्होंने वर्क किया है, लेकिन पिछले 20 साल से, करीब 19 साल से, 2005 से मनीष जी रेहाउ में हैं और आज उस फर्नीचर सॉल्यूशन डिवीज़न को हेड कर रहे हैं जो रेहाउ इंडिया का 85% मार्केट शेयर होल्ड करता है। तो मनीष जी आपका स्वागत है आज के इस सवाल बाज़ार के इस अंक में। धन्यवाद राजीव जी। जी, आप ऑडियंस को कुछ बोलिए। मैं रेहाउ की टीम से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने आज प्लाई रिपोर्टर के प्लेटफॉर्म पे प्लाई रिपोर्टर के कस्टमर्स, जो हमारे डीलर्स हैं, जो हमारे OEMs हैं, जो हमारे प्लाई रिपोर्टर के दर्शक हैं, वो सब आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं रेहाउ की ओर से आप सबको धन्यवाद करता हूं कि आपने आज हमको यहाँ बुला के अपने स्टूडियो के अंदर चांस दिया कि हम आके बाज़ार के सवाल जवाब का हम आंसर दे सकें और एज बैंड में क्या रेहाउ ऑफ़र करता है फॉर द इंडस्ट्री, क्या आगे कर सकता है फॉर द इंडस्ट्री, क्या और नई टेक्निक्स और नए प्रोडक्ट्स रेहाउ लेके आने वाला है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे। मैं अगेन धन्यवाद करता हूं आपको। जी मनीष जी आपका स्वागत है। और जितने भी व्यूअर, मैं बोलूँगा जो लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप लोग अपना सवाल ज़रूर लिखिए और आपके सवाल को भी हम लेंगे, मनीष जी से पूछेंगे। जो हमारे सवाल हैं सवाल बाज़ार के इस अंक में, उसके बारे में तो जानेंगे ही जानेंगे, साथ ही आपके सवालों का भी हम आंसर इस प्रोग्राम में लेने वाले हैं। तो मनीष जी, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, अभी देख रहे थे कि आप लोगों ने 2001 में मैन्युफैक्चरिंग शुरू की और अभी देखा जाए तो उस समय 1-2 फैक्ट्री थी, आप थे और एक छोटी फैक्ट्री और 1-2 थी, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई एज बैंड का इंडिया मार्केट में बहुत ज़्यादा कोई एक्सपोजर नहीं था कहीं। नहीं, उस समय जो इंडस्ट्री थी वो जैसे कि सब जानते हैं, फर्नीचर इंडस्ट्री वॉज हाईली अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री ड्यूरिंग दैट टाइम एंड स्टिल इट इज़ मोस्टली अनऑर्गेनाइज्ड because it is a carpenter driven industry in the furniture segment। हम 2001 में हमारी विजन थी, हम बहुत पहले आ गए इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि रेहाउ is the world leader in the edge band industry in the world, so we thought of the opportunity in India। at that time India was a growing market, so हम उस टाइम एंटर किए। हमने 2001 के अंदर पहला प्लांट लगाया पुणे के अंदर। उस टाइम एज बैंड का कुछ पता नहीं होता था कैसे लगाना है उस टाइम, क्योंकि एज बैंड मशीन से लगता था, तो उस टाइम कोई मैन्युफैक्चरर्स भी नहीं होते थे, तो हमको बहुत मेहनत करनी पड़ी इंडस्ट्री को सिखाने के लिए। सो फ्रॉम द स्क्रैच हम बड़े बड़े OEMs, उस टाइम गोदरेज, स्पेसवुड, ये बड़े OEMs थे, तो उनके साथ हम जुड़े। तो उनके साथ हम जर्मनी से इंपोर्ट करके बेचते थे और कुछ हमने यहाँ लाइन लगाई, मैन्युफैक्चरिंग लाइन लगाई। तो उसके बाद तो हमने पीछे मुड़ के देखा नहीं। सो एज बैंड की एक्सेप्टेंस बढ़ती गई, मैन्युफैक्चरर्स बढ़ते गए और इंडस्ट्री भी ग्रो करती गई। उसके साथ साथ रेहाउ भी अपने फुटप्रिंट्स को इंडिया में बढ़ाता चला गया, लाइंस बढ़ाता चला गया। एंड रेहाउ उस टाइम भी वर्ल्ड लीडर था, आज भी वर्ल्ड लीडर है एज बैंड के अंदर। इंडिया में हम प्राउड के साथ कह सकते हैं कि वी आर one of the pioneers and the leaders in the edge band industry। नहीं, अगर ऑर्गेनाइज एज बैंड इंडस्ट्री की बात करते हैं इंडिया का, तो आप अपने को क्या कहाँ खड़ा मानते हैं, कितना मार्केट शेयर होगा? ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऑर्गेनाइज वो है कि जो OEM ड्रिवन इंडस्ट्री है, कि क्योंकि एज बैंड पिछले 5-6 साल से 8 साल से रिटेल के अंदर भी
घुस गया है। सो एक तो OEM ड्रिवन इंडस्ट्री है जिसमें हमारा मार्केट शेयर अराउंड मोर देन 65% है आज की डेट के अंदर। पहले ज़्यादा होता था, आज की डेट के अंदर 65% है। और एक ऑर्गेनाइज जो आप कहते हो कि जो इन द रिटेल ऑल्सो इट इज़ ऑर्गेनाइज वेयर इट इज़ सेल्ड ऑन द इनवॉइस अलॉन्ग विद दिस। सो टोटल अगर मैं देखूं तो वो अराउंड 52-53% के आसपास का हमारा मार्केट शेयर है। तो वो मार्केट लीडर रिहाउ है इस एज बैंड इंडस्ट्री में। और आप लोग हमेशा, चूँकि जर्मन टेक्नोलॉजी है और क्वालिटी भी उसी तरीके से आप लोग देते आए हैं। मनीष जी, एक छोटा सा और सवाल है। हाँ, अगर 20 साल की जर्नी को देखा जाए, हाँ जी, अगर 5-5 साल में बांटे, हाँ 5 साल मतलब 2001 से आपने शुरू किया, हाँ जी, और आज 24 में है, तो 2001 से 2006-05 फिर इस तरीके से, तो एज बैंड एक्चुअल जो ग्रोथ देखने को मिला वो कब से आया? क्योंकि बहुत आप लोग मेहनत किए शुरुआती दौर में, सिर्फ OEM में ही यूज़ होता था। हाँ जी। सो रिटेल में ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा जैसे मैं आपको बताता हूँ उसकी एज बैंड की जर्नी, मैंने तो 2005 में ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की। सो 2001 से 2005 तक इट वाज वेरी स्लो बिकॉज उस टाइम OEMs बहुत कम होते थे और मोस्टली हम OEMs को ही बेचते थे। हमारा एक दिल्ली में स्मॉल वेयर हाउस होता था और एक बॉम्बे में वेयर हाउस होता था, वहीं से हम ग्रो करते थे। 2005 से 2010 के अंदर द ग्रोथ टुक ऑफ, द डिमांड इन द इंडस्ट्री टुक ऑफ, एंड अलॉन्ग विद दैट रिहाउ was growing because India is a manufacturing hub of HPL laminates. ओके, ग्रेट। So edge band is a byproduct for the laminate because अगर सरफेस पे लैमिनेट लगेगा तभी साइड पे उस पे एज बैंड लगेगा। तो जैसे जैसे लैमिनेट इंडस्ट्री ग्रो हुई वैसे वैसे एज बैंड इंडस्ट्री उसके साथ ग्रो हुई बिकॉज वी वर देयर विद द लोकल मैन्युफैक्चरिंग, और कोई लोकल मैन्युफैक्चरिंग था नहीं, तो इंडस्ट्री इतनी ग्रो नहीं की। बट पिछले 5 सालों में 6 सालों में हमने देखा है कि एज बैंड इंडस्ट्री बहुत ग्रो की है एंड इट इज़ ग्रोइंग मोर देन 20% ईयर ऑन ईयर, एंड देयर इज़ लॉट ऑफ लोकल कंपटीशन हैज़ कम अप एंड दे आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग लोकली। सो इट इज़ बिकमिंग नाउ you can say zone wise, since also furniture industry is also a localized industry. So national players बहुत कम हैं अभी भी, but regional players ज़्यादा हैं। तो पिछले 10 साल में आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है डिमांड। 10 सालों में इसका ग्रोथ डबल से भी ज़्यादा मेरे को तो लगता है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम लोग देखते हैं डेटा की 100s के आसपास मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट अभी है इंडिया में, और हर जगह ये प्रोडक्ट ग्रो हो रहा है। मनीष जी, एक सवाल है आपसे। हाँ जी। जो मार्केट ग्रोथ हुआ एज बैंड का, और आप बोलते हैं कि आप ब्रांड लीडर हैं, ठीक है, कुछ क्वालिटी का भी फ़र्क है? आप कुछ दूसरे तरह के एज बैंड देते हैं या PVC एज बैंड आप लोग भी देते हैं? क्या है ये? थोड़ा सा ये एक रहता है UPVC। As Rehav is a German company, so we have got the German technology into India. So we have got fully automatic machines. So right from the mixing to the finished product, there is no human intervention. So there is we are having a continuous production process. Great. So we don't have offline extrusion and then offline printing. We have inline printing with 4 station of printing. 4 station, when I say why, is because when you compare with the laminate, it resembles ditto to the laminate. So we have the capability to match 100% to the surface material laminate, whether it is laminate or board or MDF. And then we have unlimited design options. We have more than 1400 colors and 20 lakh of SKUs in India what we are producing in various thicknesses and various finishes. Apart from that, the raw material what we use is standard quality, and our inks are, we don't use local inks. Our inks are coming from our manufacturing plants in the Germany. That is makes quite a lot of difference. Apart from that, we are making not only PVC, but we are making ABS, PP, acrylic. So the whole range of material
whatever is possible in edge band, that Rehav is capable of making it. And now going forward, the new technology what is coming in the furniture industry is the laser technology with the laser machines, where you will not see any joint between the surface with the side or the top. It is a seamless joint technology. Okay. And Rehav has pioneered in that, and we are now promoting laser technology in a big way to the manufacturers, those who has got laser machines. And going forward, we see the future of laser in India, as in the other countries also the laser is becoming more popular and popular. Right now the laser technology cost is high, which is becoming a deterrent for the furniture manufacturers to adopt the technology. But going forward, I see that the cost will come down with lot of Chinese machine manufacturers going in a laser way, and then the cost will come down, it becomes affordable, and India being a price sensitive market. तो मनीष जी, एक जो सवाल है, चूँकि व्यूअर्स का सवाल है, जो लेज़र टेक्नोलॉजी है, या जो आपने जो अभी बताया अपने रॉ मटेरियल की क्वालिटी को, आपने बताया कि हम लोग ABS यूज़ करते हैं, हम लोग UPVC का मटेरियल यूज़ करते हैं, तो एक तो होता है कि फर्नीचर में एज बैंड उसकी ब्यूटी को इन्हेंस करता है। हाँ जी। इसके साथ साथ आपने बताया कि उसके लाइफ को भी इन्हेंस करता है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं एक होता है ना कि एनवायरनमेंट, एनर्जी एक भी बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसमें कि वो भी एक फैक्टर है एक प्रोडक्ट में। उसके बाद एक प्रोडक्ट का लाइफ भी होता है, ड्यूरेशन भी होता है। तो इतने जो आपके एक्सक्लूसिव जो पैरामीटर्स, फीचर्स हैं, ये कहाँ कहाँ वैल्यू ऐड करते हैं? राजीव जी, आपने जैसे बोला एनवायरनमेंट के लिए लेज़र के अंदर, एज बैंड के अंदर क्या Rehav करता है, सो मैं बताना चाहूँगा कि Rehav इज़ यूजिंग ए टेक्नोलॉजी कॉल्ड UPVC. UPVC is unplasticized PVC. PVC as a material has got a inherent property of using plasticizers. Plasticizers जब यूज़ करते हैं उसके अंदर तो वो सॉफ्ट हो जाता है, एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्लास्टिसाइजर इज DOP. DOP, the full form is dioctyl phthalate. That is a technical chemical word of DOP. This DOP is hazardous for humans. So it has got very hazardous properties, and we have reports that it is, can cause cancerous things also. So our edge band, we make sure that we don't use DOP in our raw context range, and we use other additives to make it softer, and that is why we called it as UPVC. It is unplasticized PVC. That is the technology what we have mastered over the years. Great. So that is the one of the major advantage. Second advantage, as I told you, that we are using 4-station printing to match to the exact decor of the surface. Yes, sir. Apart from that, we are using universal primer at the back. Great. That universal primer ensures that edge band can be pasted with the board with any adhesive, which is PVC to wood adhesive, whether it is manual or it is with the hot melt in the machines. So that we are using universal primer. Also the material is homogeneous. Homogeneous, when I say, is that you will not see any frame effect. What is the frame effect is when you see a darker furniture and when the trimming happens on the side of the edge band, then you see the white line on the corners. It will give a frame effect. With Rehav, that effect is not there. But whenever it is trimmed, we get the same color of the material, whereas it is not there with the other material. Great. So that is the advantage of Rehav edge band. So मनीष जी ने अभी बताया कि जो एज बैंड, Rehav का जो एज बैंड है, उसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं वो एनवायरनमेंट के लिए कितना सूटेबल है, और एक जर्मन टेक्नोलॉजी है, तो हेल्थ एक सबसे बड़ा फैक्टर है, और हेल्थ के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स देखने होते हैं, और एज ए जर्मन ब्रांड Rehav फॉलो द ऑल पैरामीटर्स। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि जो प्राइमर है, वो प्राइमर का क्या रोल होता है। मनीष जी, मेरा एक सवाल आपसे है कि एक कॉमन मैन, चूँकि आप लोग इतने सालों से, 20-22 सालों से, 25 सालों से इस अवेयरनेस प्रोग्राम को, एज बैंड के यूजेस को, एज बैंड मार्केट की ग्रोथ के लिए हर सेक्टर पे मेहनत कर रहे हैं। अब एक कॉमन मैन, चूँकि जिस तरीके से फर्नीचर इंडस्ट्री का ग्रोथ हो रहा है इंडिया में, और जिस तरीके से रेडीमेड फर्नीचर इंडस्ट्री का ग्रोथ हो रहा है, उसी तरीके से ये PVC इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है, चाहे वो OEM हो, चाहे वो रिटेल हो। अब एक कॉमन मैन जो फर्नीचर बनाने के लिए रिटेलर के पास जाता है,
हाउ दे आइडेंटिफाई, क्योंकि डीलर्स भी आज के डेट में बहुत सारे ये प्रोग्राम को बहुत सारे डीलर्स देखते हैं, उनको भी एक एजुकेशन चाहिए कि उनके अगर काउंटर पे एज बैंड रखा हुआ है तो वो कैसे डिफरेंशिएट करें इसकी क्वालिटी को। तो एक कॉमन डीलर या एक कॉमन बायर कैसे आइडेंटिफाई करे, चेक करेगा, हाउ टू चेक द क्वालिटी बाय ए कॉमन मैन। राजीव जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका कि कॉमन मैन कैसे इसको आइडेंटिफाई करे। बट मैं ये कहूँगा कि जैसे आप कपड़ा आइडेंटिफाई करते हैं विद टच एंड फील, सिमिलरली जैसे कस्टमर जाता है कपड़े की शर्ट लेने के लिए, 3 तरह की शर्ट्स पड़ी होती हैं, तो टच एंड फील से पता लग जाता है कि कौन सा अच्छी क्वालिटी का है, किसमें ज़्यादा मिक्सिंग है, किसमें कम मिक्सिंग है। कॉटन का लेना है तो कौन सा ज़्यादा अच्छा कॉटन का है। सिमिलरली एज बैंड, व्हेन यू टेक इन योर हैंड, व्हेन यू टच एंड फील द प्रोडक्ट, यू कैन सी इट by touch and feel. That is the number 1. Number 2 is the decor. As I said that Rehau uses 4 station printing technology. So हमारे जो decors हैं वो बिल्कुल डेकोर जो लेमिनेट्स बोर्ड और प्लाई के हैं उससे बिल्कुल मैच करेंगे। उस द पर्पस ऑफ एज बैंड इज like in a fashion industry, you know, this is the furniture fashion, so it has to be gel with the top surface. Great. So उसका जेल करने के लिए एक तो कलर मैचिंग अच्छी होनी चाहिए और दूसरा उसकी जो बॉन्ड है वो अच्छा होना चाहिए। तो हमारा जो रेहाउ का एज बैंड है, अगर आप उसको टच एंड फील करेंगे तो थोड़ा सा कर्व रहता है ऊपर से। वो कर्व इसलिए रहता है कि हम उसको प्री टेंशन देते हैं वाइल मैन्युफैक्चरिंग। सो प्री टेंशन का मतलब क्या है कि जब आप बोर्ड के साथ मशीन के अंदर बेंड करता है तो उसके कॉर्नर्स हमेशा सील रहते हैं। सो दैट इज द एडवांटेज। नंबर 3, एंड कस्टमर कैसे देखेगा, थोड़ा सा रब करके उसको टॉप को अगर रब करेंगे तो अगर उसका प्रिंट नहीं जाता तो वो अच्छी क्वालिटी का एज बैंड है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप उसको पकड़ के ऐसे मोड़ेंगे, जो एज बैंड ब्रिटल होगा, जिसमें ज़्यादा मिक्सिंग होगी ऑफ इम्प्योरिटीज लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, वो जल्दी टूट जाएगा। और जिसमें वर्जिन मटेरियल होगा वो टूटेगा तो वो भी, बट वो 15-20 बार में टूटेगा। सो कॉमन मैन इस 4-5 तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकता है अच्छे मटेरियल को और दूसरे मटेरियल को। एक बहुत ही अच्छा एक ये जो सेशन है सवाल बाजार का, जो आज का सेशन है, इस सेशन का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि जो बाज़ार में जितने सारे लोग डीलर्स, OEMs या इंटीरियर डिजाइनर्स, जितने सारे हमारे प्लाई रिपोर्टर के इस प्रोग्राम को देखते हैं और एक एज बैंड इस तरीके से प्रोडक्ट जो ग्रो हो रहा है और फर्नीचर इंडस्ट्री में जिस तरीके से रेडीमेड फर्नीचर का डिमांड बढ़ रहा है और ग्रोथ हो रहा है, OEMs काफ़ी नए OEMs आ रहे हैं, उनको एक अवेयर करना। चूँकि रेहाउ एक एज बैंड एक बहुत ही कहेंगे कि इस प्रोडक्ट को सर फर्नीचर में जो रोल है उसको कोई ऐसा नाम आप लोग देते हैं? सर मैं तो सिंपल कहता हूँ कि ये फर्नीचर का हार्ट है। जैसे आपका दिल होता है शरीर के अंदर, फर्नीचर का ये हार्ट है। बिकॉज वाई आई से दिस, बिकॉज अगर आपका टॉप मॉइस्चर से फूल गया, अगर आप पार्टिकल बोर्ड MDF वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो जितना पैसा कस्टमर ने लगाया है फर्नीचर के लिए वो बेकार है, उसको चेंज करना पड़ेगा। सो अगर आप अच्छा एज बैंड यूज़ करते हैं जो कि 7 से 8% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ फर्नीचर होता है, वो इंश्योर करता है कि कोई मॉइस्चर ना जाए और आपका फर्नीचर अच्छा दिखे, साइड से भी और टॉप से भी। सो इसको कहते हैं फर्नीचर का दिल। सो मैं तो इसको उसी तरीके से तो मानता हूँ। हाँ, तो मनीष जी ये बता रहे हैं कि जो एज बैंड है वो फर्नीचर का आज के डेट में हार्ट है, और हार्ट स्वस्थ रहना एक कितना ज़रूरी है शरीर के लिए, उसी तरीके से एक अच्छी क्वालिटी का एज बैंड यूज़ करना आपके फर्नीचर के लिए उतना ही ज़रूरी है। उतना ज़रूरी है। उससे फर्नीचर की जो ड्यूरेबिलिटी है, लॉन्गिविटी है, वो बढ़ती है जी। और इंडियंस, हमारे जो हम इंडियंस हैं, वी आर नोन फॉर द क्वालिटी एट ए रीजनेबल प्राइस। हम हर चीज़ के लिए ज़्यादा पैसा भी नहीं देते। सही बात है हैं और हम लोग वर्ल्ड में बहुत स्मार्ट हैं इंडियंस। सो हर चीज़ को क्वालिटी पैरामीटर से नापते हैं और फिर हम डिसीजन लेते हैं। तो एक इंडियन होते के नाते तो हर चीज़ एट ए राइट प्राइस वी आर ऑफरिंग। तो इस तरीके से जो अवेयरनेस प्रोग्राम है, हम लोग तो आज इकट्ठा हुए हैं इसी को अवेयर करने के लिए, आपको इनवाइट किए हैं इस सवाल बाजार के इस
सेशन में कि आप थोड़ा सा एजुकेट करिए, क्योंकि प्रोडक्ट अगर हार्ड है और इसका ग्रोथ जिस तरीके से दिख रहा है, हो रहा है बाज़ार में, तो कंज्यूमर को एक राइट प्रोडक्ट मिले, डीलर को भी एक राइट प्रोडक्ट की समझ हो, नॉलेज हो। क्योंकि जो डीलर के पास हम देखते हैं बहुत सारे काउंटर्स होते हैं, बहुत सारे डीलर्स होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत खुश रहते हैं क्योंकि उनके पास उस प्रोडक्ट की नॉलेज होती है जो प्रोडक्ट अपने बास्केट में ऐड किए रहते हैं। बहुत सारे रोते भी रहते हैं क्योंकि उनके पास नॉलेज की कमी होती है। वो सिर्फ एंड सिर्फ कस्टमर को चिपकाने का उनका उद्देश्य होता है। उनके लिए थोड़ा बहुत मंदा भी दिखता है, लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि जितने भी सारे डीलर्स हैं, जितने भी सारे लोग हैं, सब लोग एकदम प्रॉपर एजुकेटेड रहें, प्रॉपर नॉलेज हासिल करें। जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं आप ऐसा एजुकेट करें, आप जितना एजुकेट करेंगे आपके शॉप पे उतना ज़्यादा बिलीव सिस्टम, ट्रस्ट ग्राहक का बढ़ेगा। सर हम तो इस इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। 20 साल से हम जब से 25 साल से हम इंडिया में हैं, हम एजुकेट ही कर रहे हैं। हम डिफरेंट प्रोग्राम्स रन करते हैं। हम कारपेंटर मीट्स करते हैं जहां हम कारपेंटर्स को बताते हैं कि क्या डिफरेंस है अच्छे प्रोडक्ट में और बाकी प्रोडक्ट के अंदर, और रिहाउ क्या ऑफर कर रहा है उनके लिए, वो कैसे उसको जल्दी लगा के अच्छे तरीके से हाथ से लगा सकते हैं। बिकॉज इन इंडिया स्टिल फर्नीचर इंडस्ट्री इज 65% अनऑर्गेनाइज्ड। हमारे कारपेंटर भाई जो हैं वो ही ड्राइव करते हैं इस इंडस्ट्री को, और आज की डेट के अंदर ये प्रोडक्ट उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और वो हर फर्नीचर के अंदर लगा रहे हैं। और उनको लगाना कैसे लगाना है, मैनुअल टूल से वो फिनिश जो मशीन के साथ फिनिश आती है वो कैसे देनी है, वो हम कारपेंटर ट्रेनिंग करते हैं। हम उनको सर्टिफिकेट भी देते हैं कि दीज आर रिहाउ ट्रेन्ड कारपेंटर्स। उसके अलावा हम HPL मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो MDF बेचती हैं उनके साथ हम जॉइंट मार्केटिंग करते हैं। उनके HPL से ऐप में, उनके ब्रोशर में आप देखोगे कि रिहाउ का नंबर भी आता है, मरीनो में भी है, ग्रीन में भी है, सेंचुरी में भी है। तो हमने सब मैच किया हुआ है। तो उसके लिए कारपेंटर के लिए भी आसान है, OEM के लिए भी आसान है कि अगर आप नंबर डालोगे तो एजबैंड का नंबर सामने आ जाएगा कि कौन सा रिहाउ का एजबैंड उससे मैच करता है। बिकॉज ये एक बहुत बड़ा एक पेन पॉइंट है कस्टमर के लिए कि इस लेमिनेट के साथ एजबैंड है कि नहीं। आज से 5 साल 7 साल पहले तो जिसका एजबैंड अवेलेबल होता था वो लेमिनेट यूज करते थे। अब तो बहुत वैरायटी हो गई है। अब तो हमने जैसे मैंने कहा कि हमारे पास 20 लाख SKUs हैं। 20 लाख SKUs तो बहुत होते हैं। तो मनीष जी, चूँकि हमारे इंडिया में लैमिनेट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, 300 से ज़्यादा मैन्युफैक्चर हैं और 1000 से ज़्यादा फोल्डर्स हैं, तो कुछ पैरामीटर होता है उस टाई अप का, जैसे आपने बताया कुछ लैमिनेट ब्रांड्स के नाम लिए जिनके साथ आपका टाई अप है। हाँ जी। कोई और कई सारे लैमिनेट इंडस्ट्री के लोग भी प्रोग्राम देख रहे हैं, वो कैसे अप्रोच करें आपको? सर जैसे मैं बता रहा हूँ कि एजबैंड लैमिनेट इंडस्ट्री का बाय प्रोडक्ट है। एज ए सिंगल प्रोडक्ट एजबैंड नहीं बिकता। उसको तो आपको सरफेस पे लगाना पड़ेगा, चाहे MDF और लैमिनेट के साथ। सो वर्ल्ड वाइड हमने एजबैंड को बेचने के लिए हमको मैच करना ही है। तो जिसके साथ भी वर्ल्ड में जितने भी प्लेयर्स ऑफ MDF, पार्टिकल बोर्ड, लैमिनेट हैं, सो रिहाउ हैज गॉट दिस सॉल्यूशन। सो वी हैव गॉट आवर इन हाउस कलर मैचिंग लैब वेयर वी कैन मैच एनी कलर, एनी साइज, एनी डेकोर, एनी फिनिश। हमारे पास सुपर मैट से हाई ग्लॉस, हमारे पास प्लेन से एम्बॉस, हमारे पास हर तरीके के रोलर्स। ये इन हाउस कैपेबिलिटी है कि हम मैच करके मार्केट को दे सकें, कस्टमर्स को दे सकें, और इसी कारण रिहाउ इज ए लीडर। और कंपनीज भी जर्मन प्रोडक्ट के साथ अटैच करते हैं और हम जॉइंट मार्केटिंग एफर्ट्स कर रहे हैं विद दी HPL मैन्युफैक्चरर्स, विद दी मशीन मैन्युफैक्चरर्स। बिकॉज मशीन के साथ भी एजबैंड अच्छा जाए, सो मशीन की टूल की जो लाइफ होती है वो भी बढ़ जाती है। अगर आप एक मशीन के अंदर टूल आप यूज़ कर रहे हैं, आपने सस्ता एजबैंड यूज़ किया जिसमें ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट है, तो वो उसका जो टूल की लाइफ है वो घट जाती है। तो OEM भी जानता है इस चीज़ को और वो भी वैल्यू करता है, तभी वो हमारा OEM में मार्केट शेयर बहुत अच्छा है और लोग यूज़ करते हैं। मनीष जी, आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई अभी कि जो हार्ट है, एजबैंड इज़ अ हार्ट ऑफ द फर्नीचर, आपने कहा। अब एक सबसे बड़ा जो हम देखते हैं मार्केट में, अलग अलग थिकनेस, क्योंकि हार्ट का तो एक पैरामीटर होता है कि हार्ट बीट होता है, एक पैरामीटर होता है।
अब एक सवाल आपसे है कि आइडियल थिकनेस, कई थिकनेस के एज बैंड आते हैं, कोई 0.4 देता है, कोई 0.5 देता है, कोई 0.8 देता है, कोई 2 mm देता है। OEM में तो आजकल देख रहा हूँ कि 1.25 भी काफ़ी यूज़ होने लगा है। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं? दो तरह की इंडस्ट्री है, एक तो मैनुअल वाली इंडस्ट्री है और एक इंडस्ट्री जो मशीन वाली इंडस्ट्री है, लेकिन प्रोडक्ट तो फर्नीचर पे ही लगना है ना सर, चाहे हाथ से लगाएं या मशीन से लगाएं। तो सर जैसे मैं कह रहा हूँ कि दीज ट्रेंड्स आर ड्रिवन बाय इंटरनेशनल trends in the furniture industry, whereas in India there are country specific trends also, where the major like carpenter when they uses तो वो 0.45 और 0.8 ज़्यादा लगाता है, बिकॉज उससे क्या है हाथ से लग जाता है और वो मुड़ जाता है। अगर कॉइन कॉर्नर हो तो उसकी बेंडिंग आसानी से हो जाती है। अगर 2 mm का वो लगता है तो उसको पहले सॉफ्ट करना पड़ता है हीट करके, तभी वो हाथ से लग सकता है। तो कारपेंटर्स जो मैनुअल लगाते हैं वो 0.45 और 0.8 लगाते हैं। इंडिया के अंदर जो मोस्ट कॉमनली यूज साइज है डेट इज 0.8 mm, बिकॉज इट इज़ यूज इन दी कारकेसिस। जहाँ फर्नीचर होता है तो उसके कई चीज़ें एक्सपोज होती हैं, कई चीज़ें पीछे बिहाइंड होती हैं कवर करने के लिए। तो पीछे 0.45 से 0.8 तक लगता है। और जो शटर होता है मेन, जहाँ पर जो आगे का फ्रंट होता है किचन में, वार्डरोब में, वहाँ पर हमारे जो OEMs हैं वो 2 mm लगाते हैं। वेयर एज इंटरनेशनली नाउ द ट्रेंड इज शिफ्टिंग टू 1.5 इन द शटर्स। पैन इंडिया और पैन इंटरनेशनल ट्रेंड? इंटरनेशनल ट्रेंड, ओके। And for the car cases they are going for 1 mm. So we have got both, all the sizes, all the thicknesses. That is the international trend. But India still is for the shutters it is a 2 mm market, and for the car case it is 0.8 mm market. So सबसे fastest running जो हमारा size है वो 22 mm है, because 18 mm के बोर्ड के ऊपर 22 mm लगता है। So 22 नहीं मैम, तो थिकनेस वो तो बोर्ड के थिकनेस के हिसाब से वो तो समझ गया, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि जो एज बैंड का थिकनेस है, तो आप मान के चलो 40% 0.8 चलता है। अच्छा। 25% चलता है 2 mm, बाकी के दूसरे साइजेस लोअर साइजेस। देयर आर आइडियल आप एडवाइस क्या करते हैं फर्नीचर के हिसाब से? क्योंकि फर्नीचर के हिसाब से तो 0.8 शुड बी इन द कारकेस एंड 2 mm शुड बी इन द शटर्स। ये आइडियल होना चाहिए। क्योंकि क्या है कि इंडियन फर्नीचर में जो स्कूल में भी जब बच्चे भी यूज़ करते हैं तो अगर 0.8 को टॉप में यूज़ करेंगे तो एक जब आप ऐसे बैठते हैं फर्नीचर के ऊपर तो यहाँ पर चुभता है जी। तो वो 2 mm करेंगे तो वो नहीं चुभेगा, उसका रेडियस होता है और वो बेटर रहता है, शार्पनेस नहीं आती कॉर्नर में। सर चूँकि इंडस्ट्री आप लीडर हैं तो लीडर से तो इंडस्ट्री के बिहाफ में भी कुछ सवाल पूछा जा सकता है। आप इंडस्ट्री को क्या एडवाइस करते हैं? जो एज बैंड इंडस्ट्री करीब 100 से ज़्यादा इंडस्ट्री हो गई। हाँ जी। तो ये क्वालिटी पैरामीटर, क्योंकि प्रोडक्ट का आपका मार्केट शेयर ज़्यादा है और आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है कि ये प्रोडक्ट कहीं ना कहीं इंडिया में कोई यूज़र यूज़ करे, चाहे वो किसी ब्रांड का यूज़ करता हो, तो उसका फर्नीचर का लाइफ बढ़े। क्योंकि प्रोडक्ट का तो अगर बढ़ेगा तो ही ये प्रोडक्ट का मार्केट भी बढ़ेगा। तो मेरी तो क्या एडवाइस करते हैं आप? मेरी एडवाइस तो यही रहेगी कि कस्टमर को क्या चाहिए वो इंडस्ट्री को प्रोवाइड करना चाहिए जी। सो हमारे जो OEM जो ट्रेडर भाई हैं उनको क्या चाहिए, डिफरेंट टाइम्स के अनुसार कंपनी शुड इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ग्रेट, टू गेट द राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम विद द राइट मटेरियल फॉर द कस्टमर्स टू मेक हिज लाइफ इजी। ये मेरा क्या हर एक मैन्युफैक्चरर्स का यही मोटो होना चाहिए कि हाउ टू गेट द लाइफ इजी फॉर द एंड कंज्यूमर। हमारे लिए एंड कंज्यूमर कारपेंटर है, हमारे लिए एंड कंज्यूमर हमारा OEM है। उनको क्या चाहिए, चेंजिंग विद द टाइम्स, एज आई सेड, now the time in the furniture industry is changing from the conventional to the laser one in the international market. इंडिया में आज नहीं तो कल वो आएगा ट्रेंड। हम हो सकता है 5 साल पीछे हों, बट वो ट्रेंड आएगा। वो ट्रेंड आएगा तो हम राइट मटेरियल, लाइक in Europe for instance, we don't manufacture PVC at all because that is the norms of European norms.
they don't consider PVC as sustainable. So there we are manufacturing ABS and PP, the more sustainable, greener material. But India is still a 95% PVC market, right? But going forward, the time will come and people will start using more sustainable material. The manufacturer will tend to move to the sustainable material for the better environment and for the better future of our next generation. That is the going forward. And my advice to all the fellow manufacturers is to fulfill the customer demand, give them the better service to make their life easy. सर एक धनबाद से एक डीलर का मैसेज है अभी। हाँ जी सर। वो पूछ रहे हैं कि हम रेहाऊ तक के पास कैसे पहुँचे। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने यहाँ पे अपनी टीम को चाहूँगा कि आपका वेबसाइट होगा, हाउ टू अप्रोच एनी डीलर। हमारा वेबसाइट है www.rehau.com, आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है, हमारे हर प्रोडक्ट पे टोल फ्री नंबर है, आप वहाँ भी कॉल करके आपको रजिस्टर करा सकते हैं। हमारे हर शहर के अंदर, हम आज की डेट में हर शहर में, हर स्टेट में प्रेजेंट हैं, तो आप वहाँ पर भी हमारा लोकल पर्सन भी डाल सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी भी मैं शेयर करता हूँ, बोलिए। Manish manish.arora @rehau.com। तो आप अपना ईमेल डाल सकते हैं मुझे, एंड आई विल मेक श्योर कि आपके पास रेहाऊ का रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ग्रेट। मनीष जी, हम लोग बात कर रहे थे एज बैंड इंडस्ट्री पे। एज बैंड जो है अभी 85% रेहाऊ इंडिया का जो फर्नीचर सॉल्यूशन डिवीज़न है उसका मार्केट शेयर है। तो जाहिर सी बात है कंपनी का फोकस फर्नीचर सॉल्यूशन के डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे होंगे। और मैंने जैसे शुरू में ही बताया कि एज बैंड इसका मेजर शेयर है, 65% टोटल फर्नीचर का एज बैंड है। इसके अलावा कंपनी सॉलिड सरफेस, फ्लोरिंग, डिफरेंट बोर्ड्स, मैट और ग्लॉस फिनिश में, एक्रेलिक लैमिनेट के साथ साथ हार्डवेयर और किचन में भी है, एग्रेसिव है। तो मनीष जी, आपसे अगला सवाल है, क्या नया प्रोडक्ट आप इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं अभी फर्नीचर सॉल्यूशन में, और एज बैंड में अभी आप किस तरीके से देख रहे हैं मार्केट ग्रोथ, और आप सर हमारा मेन प्रोडक्ट पिछले 5 साल से पहले तो हमारा एज बैंड वाज कंट्रीब्यूटिंग मोर, इट वाज 80% our share of edge band. So intentionally we have diversified in last 5 years to launch other products, like you have said, we have launched adhesive, solid surface, boards, laminates. So we are consolidating our other portfolio so that our dependency on edge band gets reduced. It is not that we are not growing in edge band, but Yes. parallelly we want to make other products also grow and consolidate. And what we have, our strategy is to give our customer a one-stop solution. हमारा डीलर को भी, अगर वो हमारे साथ रेहाऊ के साथ जुड़े, जो हमारे डीलर 20-20 साल से जुड़े भी हुए हैं हमारे साथ, उनके पास भी एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हो ताकि वो अपना बिजनेस सस्टेनेबल कर सकें, खाली एज बैंड ना बेच सकें, बाकी प्रोडक्ट्स भी वो बेच सकें। हमारा OEM के पास भी वन स्टॉप सोल्यूशन हो, अपार्ट फ्रॉम एज बैंड ही कैन टेक बोर्ड्स, laminates, edge band from us. So that is how we are growing. We will be consolidating our existing product portfolio, what we have launched in last 3-4 years. Great. And going forward, we are now coming out with a new collection of our laminate, which is Crystal Deep collection. Great. We are coming out with more colors in roller shutter, more colors in finishes in the roller shutter. We have got high gloss, and we have launched Noble Matte. Going forward, we will consolidate our roller shutter portfolio. And also, like I said, laser is the new buzzword in this industry. Yes. So we will be focusing more on the laser edge bands in the coming years. That is what we want to go forward with the laser. And in the other parts of the world also, we are becoming more stronger in the laser. Apart from that, we will be focusing on our surface related products like laminates and boards. ग्रेट। तो मनीष जी, आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आगे के लिए। धन्यवाद राजीव जी। आप इसी तरीके से फर्नीचर इंडस्ट्री को डिफरेंट प्रोडक्ट्स दीजिए। ऑल्दो मनीष जी,
फर्स्ट हार्ट के नज़दीक तो आपका वही हार्ट है एज बैंड, सेकंड प्रोडक्ट कोई फर्नीचर का जो आपके हार्ट के और ज़्यादा नज़दीक हो? मैं आई एम क्वाइट पैशनेट अबाउट आवर सरफेस रिलेटेड प्रोडक्ट्स, Great. दैट इज विच इज एक्रेलिक लैमिनेट्स एंड एक्रेलिक बोर्ड्स। सो पर्सनली मैं तो चाहूँगा कि ये दो प्रोडक्ट्स जो एज बैंड अलॉन्ग विद द एक्रेलिक बोर्ड्स हमारा मार्केट में अच्छा एक्सेप्टेंस हो, बिकॉज उससे क्या होता है कि फर्नीचर का एक रिकग्निशन आता है एंड कस्टमर के घर पे। जब बोर्ड भी लगा हो और एज बैंड भी लगा हो तो लगता है कि रेहाउ के प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं, एंड दैट इज़ माय विजन कि मैं हर घर में रेहाउ के प्रोडक्ट्स को पहुंचा पाऊँ और उनके फर्नीचर में उनकी चॉइस बना पाऊँ और गोइंग फॉरवर्ड उनकी ग्रोथ के साथ कंपनी की ग्रोथ को मेंटेन कर पाऊँ, विच इज़ प्रॉफिटेबल ग्रोथ। अच्छा, एज बैंड में भी आप एक्रेलिक एज बैंड मार्केट में ऑफर करते हैं? हाँ जी, करते हैं। एक्रेलिक लैमिनेट का बाजार भी काफ़ी बढ़ रहा है। एक्रेलिक लैमिनेट, एक्रेलिक एज बैंड भी देते हैं। एक्रेलिक एज बैंड भी देते हैं। तो मनीष जी, अगेन मैनी कंग्रेचुलेशंस। धन्यवाद अजीत आप जी। इस सवाल बाज़ार के इस एपिसोड में आप आए, आपका बहुत बहुत एक बार फिर से बधाई है कि आपने अपने बहुत सारे अपने विज़न को शेयर किया। कुल मिलाकर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, जब मैं टेकअवे थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ अपने व्यूअर के लिए, कि आज हमारे साथ थे मिस्टर मनीष अरोड़ा, जो वाइस प्रेसिडेंट रेहाउ इंडिया के फर्नीचर सॉल्यूशन डिवीज़न के हैं और इस प्रोडक्ट को लीड करते हैं। रेहाउ ब्रांड लीडर है, बेशक ब्रांड लीडर है, और पिछले करीब 25 साल से रेहाउ इंडिया में इस मैन्युफैक्चरिंग में है, जुड़ा हुआ है। और एक जगह आज सब पुणे में भी यूनिट थी, लेकिन अब मनीष जी ने जैसा बताया कि बड़ोदरा में वन रूफ के नीचे सारे प्रोडक्ट्स अपने मतलब जो एज बैंड की जितनी मैन्युफैक्चरिंग है वो सारे एक जगह हो रही है। करीब 20 मैन्युफैक्चरिंग लाइन्स हैं, और इनकी जो लाइन्स होती हैं अलग अलग एक्सट्रूजन नहीं होता है, कंप्लीट लाइन होती है, एक नई टेक्नोलॉजी जो जर्मन आधारित है। साथ ही जो रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं जिसमें वर्जिन पॉलीमर जो एनवायरनमेंट और हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। साथ में लेज़र टेक्नोलॉजी के बारे में इन्होंने बताया कि एक उभरती हुई टेक्नोलॉजी है, और रेहाउ इंडिया इस प्रोडक्ट पे अपना फोकस काफ़ी बढ़ाने वाला है। और जो इन्होंने अवेयरनेस प्रोग्राम बताया और जो इंडस्ट्री के बारे में बताया कि अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी दीजिए, एक इन्होंने साइजेस, थिकनेस और कारपेंटर्स, OEMs के लिए बहुत सारे लीड्स दिए हैं। तो आप इस प्रोग्राम को मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो लिंक को फॉरवर्ड करिए। प्लाई रिपोर्टर का ये फेसबुक पेज पे लाइव है, साथ साथ यूट्यूब पेज पे भी आप जाकर के इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। इंस्टा पे भी इसका वीडियो आएगा, और इसके अलावा मैगजीन में भी हम लोग आगे आने वाले अंक में इसके कुछ हाइलाइट्स को कवर करने वाले हैं। तो ये जो सवाल बाज़ार का आज का अंक है, इसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि बाज़ार में अगर कोई फर्नीचर इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें किस तरीके से ग्रोथ हो, कैसे कोई इंडस्ट्री आगे बढ़े, और जो एज बैंड की बढ़ती हुई इंडस्ट्री है उससे रेहाउ से सीखने के लिए बहुत सारे टिप्स मनीष जी ने दिए, और मुझे उम्मीद है कि ये टिप्स आपके काम आएंगे। ये टिप्स कहीं ना कहीं OEMs के भी काम आएंगे, कहीं ट्रेड पार्टनर्स के भी काम आएंगे। कई सारे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर इन्होंने किए हैं। तो सभी का धन्यवाद, और फिर अगले सवाल बाज़ार के अंक में जुड़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। धन्यवाद।